नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है मैं एक सिंगल पाइल रीडिंग ही करूँगी। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन क्या है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके किस बारे में डरते हैं वो, और नियर फ्यूचर आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या होगा। सिंगल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। आगे एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव मी मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। रिलेशनशिप की एनर्जी जो है बेसिकली दिस, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है इसमें जो है सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू फील अ पावरफुल सेक्सुअल केमिस्ट्री विद समवन दैट विल टर्न इनटू समथिंग लास्टिंग ऑन अ डीपर लेवल। तो राइट नाउ आप लोगों का रिलेशनशिप जो है एक सेक्सुअल केमिस्ट्री का रिलेशनशिप हो सकता है। अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके एक बहुत डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है यहाँ पे ऑन अ पेडेस्टल है। समवन न्यू विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल एंड ट्रीट यू लाइक रॉयल्टी। यू विल फील लव्ड एंड चेरिश्ड। आपके पर्सन की एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप में यही है कि ये इंसान जो है अ, बहुत, आई डोंट नो, कैमरा में यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है। आई होप ये रिकॉर्डिंग हो रही। ओके, ये इंसान जो है इनको लगता है कि आप जो है उनसे बेहताशा प्यार करते हैं। आपने उनको जो है एक पेडेस्टल के ऊपर बिठाया हुआ है, जैसे आपने उनके सिर पे एक ताज रख दिया है। आप जो है उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको रॉयल्टी के जैसे ट्रीट करते हैं, उनको जो है एक राजा या रानी की तरह रखते हैं। मे बी आप उनको बहुत, यू एक्सप्रेस योर लव, योर फीलिंग टूवर्ड्स देम। जो भी वो रिलेशनशिप से चाहते हैं वैसा आप बिहेव करते हैं। तो ये रिलेशनशिप को लेके आपके इंसान को जो है ऐसा लगता है कि आप जो है इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिस ढंग से आपने इनको एक पेडेस्टल पे उठा के रखा है, एक जो उनको कि इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, वो जो आपने इनको इनको किया है वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। दे रियली फील वेरी लव्ड एंड चेरिश बाय यू। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे सेटलिंग इन लव की एनर्जी है, इन द सेंस maybe you've given up on finding true love or decided to settle for the second best. ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने जो है ये रिलेशनशिप में आप कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेटल कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो आपको जिस ढंग का प्यार मिलना चाहिए था, जिस ढंग का अटेंशन मिलना चाहिए था, वो आपको मिला नहीं है। अगेन, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल लोगों के लिए अलग अलग रेजोनेट होगा। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे उनके साथ नहीं हुई है और आप अभी किसी और के साथ सेटल कर रहे हैं, या जिस इंसान के साथ आप हैं वो ऑलरेडी कहीं शादीशुदा है, ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हैं, और उसके कारण जो आपको राइटफुली मिलना चाहिए था, जो आपका हक का आपको मिलना चाहिए था, वो जो है आपको नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके जो इंसान है, आपके पर्सन जो हैं, उनकी आपके लिए राइट नाउ एनर्जी क्या है। लेट्स फाइंड आउट रिलेशनशिप के लिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। व्हाट डज दैट पर्सन फील फॉर दिस रिलेशनशिप।
ऑलराइट, जैसे कार्ड्स हैं वैसे मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं साइंस देखूँ तो यहाँ पे आई हैव एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, या अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ऑलराइट, आपके जो इंसान हैं वो ये राइट नाउ ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इंसान जो है उनको राइट नाउ रिलेशनशिप में आपके राइट नाउ ऐसा प्रॉब्लम है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी वर्किंग। ये इंसान या तो काम करने में बहुत बिजी है, अपने पैसा, अपना स्टेटस, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने में बहुत बिजी हैं, या अपने लाइफ में कहीं और इतने बिजी फंसे हुए हैं कि ये जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपसे एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपकी तरफ राइट नाउ नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ बहुत डिमांडिंग है, और आपके जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स ये इंसान जो है राइट नाउ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है वो चाहते हैं कि आप जो है इनको अंडरस्टैंड करें, और आप जो है जितना ये टाइम दे सकते हैं उतना आप उसमें खुश रहें। एफ़र्ट्स डालने के लिए ये इंसान थोड़ा सा कतराते हैं बिकॉज़ इनकी जो प्रायोरिटी है राइट नाउ वो आप नहीं हैं। आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि सारी एफ़र्ट और एनर्जी आप डालें। व्हाट आर इन ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनके जो हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। अर्थ एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये इंसान जो है राइट नाउ आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ये इंसान को लगता है कि आपको ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ मेंटल क्लैरिटी आई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऑल ऑफ अ सडन ये रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं। मे बी आपकी एनर्जी ऐसी होगी फॉर सम ऑफ योर कि यू हैव रियलाइज़ कि ये रिलेशनशिप में मे बी कोई फ्यूचर नहीं है, या ये रिलेशनशिप में आगे जाके कुछ आपको नहीं दिख रहा है इन एग्जिस्टिंग एनर्जीज कि ये इंसान आप में टाइम कमिट करेगा या आपको कुछ देगा। इसलिए ये इंसान जो है इनको रियलाइज़ हो गया है, आपके लिए ये यही फील करते हैं कि आप जो है आपको सच्चाई समझ में आ गई है, और आपने जो है ये इंसान से बात करना बंद कर दिया है, या आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी ये सिचुएशन का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरे हैं आपसे, और इसीलिए आपसे जो है कम्युनिकेशन रोक रहे हैं बिकॉज इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे बात कैसी करनी है। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनको ऐसा अपेक्षित नहीं था कि आप जो है इनसे बात करना बंद कर देंगे, बिकॉज अब तक जो है आप इनके लिए सब कुछ करती थी, करता था या करती थी। आप इनके लिए वेट करती थी, आप पहले मैसेज करती थी, आप क्वेश्चन करती थी, खाना खाया, पानी पिया, पहुंच गए नहीं पहुंच गए, जो भी है, ऑल ऑफ अ सडन आपने जो है एनर्जी वापस ले ली है। एंड ये इंसान को अभी आपके लिए क्या फील होता है, तो इनको ये लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, और आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया है कि ये रिलेशनशिप पे जो अगर फाउंडेशन बिल्ड करना है राइट नाउ, वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए जो मेहनत लगती है आपके पार्टनर वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए जो है आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ जो है वो थोड़े से डरे हुए हैं। सिग्नल्स देना चाहते हैं आपको, आपको किसी ढंग से एक मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो करने के लिए भी इनको राइट नाउ या तो टाइम भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। अर्थ एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं कि आप इनको ट्रस्ट करें, चाहते हैं खुद की ये रिलेशनशिप में ये भरोसा रखें, और ये रिलेशनशिप में जो एनर्जी डालनी है, जो एफ़र्ट्स डालने हैं, वो जो है ये इंसान इसमें डालना चाहते हैं कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो आपके साथ, और उसके लिए जो इनको मेहनत करनी है, जो लीप ऑफ फेथ देना है, जो लोगों के बारे में नहीं सोचना है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के लिए कर कर के इंसान थक गए हैं, आप में इनको एनर्जी डालनी है। लेकिन चाहते हैं कि वो सब करें, लेकिन
राइट नाउ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली एंड कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, अगेन स्टक फील करते हैं, इच्छा तो है लेकिन मैं कैसे करूं। दिमाग का ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल का नहीं सोचते हैं। जब हम बोलते हैं कि दिमाग का सोचते हैं तो ऑब्वियसली यही कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मे बी पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, मे बी आपका मज़हब अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, सिचुएशन आप लोगों की ऐसी हो सकती है कि सोसाइटी ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए जो है ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आए लेकिन नहीं आ रहे हैं, चाहते हैं कि आपको सिग्नल्स दें, आपको मैसेज दें लेकिन नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये आपके लिए फ़ाइट करने के लिए एट द मोमेंट रेडी नहीं है। ये इंसान नियर फ्यूचर में जो है आपको क्या, आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, नियर फ्यूचर जो है हम अगले 7 या 10 डेज़ का ही लेंगे। ऑल राइट, ओह वेरी नाइस, ओके। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा एनर्जी डालने की ये इंसान कोशिश करेंगे। अपने फीलिंग्स, आपको ये बहुत मिस करेंगे। आप इनसे, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आप शायद इनसे कम्युनिकेशन बंद कर दी है या कम कर दी है, तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये रिलेशनशिप में एनर्जी डालने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आप उनकी पोजीशन समझें, आपकी पोजीशन समझने की कोशिश करेंगे, और ये रिलेशनशिप को जो अब ऐसे हाँ नहीं, गुस्सा, चिड़चिड़, फिर नो कांटेक्ट, फिर बात, तो ये जो रॉकी वाटर्स हो गया है ना, दिस पर्सन वांट्स टू गो टू काम वाटर्स विद यू। तो अपना प्यार, इनको लगता है कि अगर इट इज़ द राइट टाइम दैट दिस पर्सन हैज़ टू पुट देयर एनर्जी इन एक्सप्रेसिंग देयर लव टू यू। तो नियर फ्यूचर में जो है अगले 7 या 10 दिन में ये इंसान अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करेंगे, ताकि ये जो तनाव है, ये टेंशन है, ये काम हो जाए और आप दोनों जो है फिर से एक स्टेबिलिटी की तरफ आए। नियर फ्यूचर आउटकम लेकिन क्या होगा, लेट्स सी। यस, वेरी नाइस। नियर फ्यूचर आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि जो भी अभी तक की जो एंग्जाइटी थी, जो डर था, जो आपको लग रहा था कि आपने इनको खो दिया है, आपके पार्टनर को लग रहा था कि आपके पार्टनर ने इनको खो दिया है, आपको खो दिया है, तो वो जो डर है, वो एंग्जाइटी है, वो ख़त्म होगी, एंड देयर विल बी अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप। एंड माफ़ी मांगेंगे ये इंसान, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कहेंगे कि आई एम सॉरी, आप मेरे को समझने की कोशिश करो, आपको पता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती या एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकती, वापस ऐसा नहीं करना है, वापस नो कांटेक्ट नहीं करना है, या वापस मुझे ब्लॉक नहीं करना है। एंड दिस पर्सन विल वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड हैव अ पैशनेट न्यू बिगनिंग। तो अब तक जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एंग्जाइटी थी, जो स्ट्रेस था, जो टेंशन थी, वो सब जो है बहुत जल्द आई थिंक ख़त्म होगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है आपके पर्सनल प्रॉब्लम से कि क्यों ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए डरते हैं, कुछ अगर इसमें हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। रोमांस एंजल से देखते हैं नियर फ्यूचर में अगले 7 to 10 डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। वाओ, ओके। एक्सप्रेस योर लव है, तो आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे से लव एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ हैं, आप भी आई थिंक थोड़े से कंट्रोलिंग है, और आपके पार्टनर भी जो है थोड़े से कंट्रोलिंग है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है तो इट इज़ ऑफ समवन हु इज़ कंट्रोलिंग, या हर चीज़ का ईगो बोल सकते हैं, ऐसा कि नहीं जैसा मैं बोलूँगा या जैसा मैं चाहूँगा, और थोड़ा सा जो है कंजूसी की भी यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि इंसान ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़े से कंजूस हैं ये इंसान। तो ये जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं वो लेट गो करने चाहिए, या शायद आपको समझ आ जाएगा कि आप दोनों को ये कंट्रोल इश्यूज़ जो हैं वो कम करने हैं। एंड देन वी हैव पैशन एंड केमिस्ट्री, तो आई थिंक एंड अगेन वी हैव यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री ऑलरेडी था, तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है फिर से एक न्यू
पैशनेट साइकिल जो है आप लोगों का डेफिनेटली स्टार्ट होगा एंड यू विल री इग्नाइट दैट पैशन, दैट केमिस्ट्री दैट हैज़ बीन मिसिंग फॉर नाउ। तो अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट था या यू वर ऑन अ ब्रेक, ये चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी इन द नियर फ्यूचर फॉर श्योर। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट छोड़ें एंड मेरा जो इंग्लिश चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें। अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, अभी चार्म रीडिंग करेंगे, रीडिंग इज़ नॉट ओवर। अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, चार्म रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, तो लेट्स वेरी क्विकली सी चार्म रीडिंग में जो है आप लोगों के लिए क्या आता है। सेम रीडिंग निकल सकती है या अलग रीडिंग निकल सकती है, बट राइट नाउ आपके रीडिंग में यही मुझे दिखता है कि आपके इंसान जो हैं डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे एंड देन हम मैसेजेस और एडवाइस भी देखेंगे। ऑलराइट, फॉर माय व्यूअर्स चार्म रीडिंग में क्या आता है। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव इनफ। एक तो आपके सवालों का जवाब जो है आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वॉट एवर क्वेश्चंस दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। कुछ ना कुछ रीबर्थ ये रिलेशनशिप में ज़रूर होगा। या तो खुद आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है रीबर्थ ज़रूर होगा। प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ड्रीम है यहाँ पे, तो आपके सपनों में आपको या तो कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, बहुत विविड ल्यूसिड ड्रीमिंग आपको हो रही होगी, या जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आप होप कर रहे हैं, वो ड्रीम्स आप लोगों की फुलफिल होंगी। एम लेटर जो है आपके पार्टनर के नाम में हो सकता है। अगेन वी हैव लॉट ऑफ अलाइनिंग ऑफ द चक्रास। तो यहाँ पे वी हैव येलो कलर का स्टोन है यहाँ पे विच इज़ द सेक्रल चक्रा। तो आई थिंक जो भी आप लोगों को हाउ डू आई पुट इट, जो भी अभी तक लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम आपको लग रहा था, या आपको लग रहा था कि यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, या अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें जो हैं नहीं जा रही हैं, वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में और आप में जो है ज़रूर जागेगी। सेक्रल चक्रा नहीं, सोलर प्लेक्सस चक्रा है येलो कलर का, आई एम सॉरी, सेक्रल भी है, वो मैं आपको बात करती हूँ। तो सोलर प्लेक्सस जो है इट इज़ ऑल अबाउट हीट, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी, वो हीट, वो पैशन जो है आप में ज़रूर वापस आएगी। हार्ट चक्रा जो है आप लोगों का डेफिनेटली ओपन होगा। रिसीविंग एंड गिविंग ऑफ लव जो है यहाँ पे हो सकता है। एंड अगेन वी हैव द सेक्रल चक्रा विच इज़ अगेन ऑल ऑफ आर सेक्शुअल नीड्स, सेक्शुअल डिज़ायर्स, फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो भी आप लोगों की फिर से इग्नाइट होगी। एरीज जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली आई फील यहाँ पे आप दोनों जो है रबर बैंड है यहाँ पे, पता नहीं इसमें कैसे आया, लेकिन जो रिश्ते जो टूटे थे या जो चीज़ें बिखर गई थी वो मुझे लगता है कि फिर से जुड़ जाएंगी। लाइक रबर बैंड जब हम लेते हैं चीज़ों को बांधने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तो वो चीज़ें जो हैं फिर से आप लोगों की जुड़ जाएंगी। जब आईफल टावर आता है तो इसको जो है बनाने के लिए बहुत साल लगा था, बहुत मेहनत लगी थी। तो आई थिंक एक फाउंडेशन जो है आप लोगों का एक रिलेशनशिप का वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। अगर अब तक एक टावर मोमेंट था या आपको लगा था कि आपकी जो रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ओह माय गॉड दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, फिर से जो है वो रिलेशनशिप आप दोनों का फिर से स्टार्ट होगा। कई लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव रिंग्स हियर, या तो आपको गिफ्ट मिल सकता है या आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप आगे कमिटमेंट की ओर जा सकता है। गन है यहाँ पे, आई थिंक नी जर्क रिएक्शन आप लोगों ने रिलेशनशिप में की होंगी, ओवर थिंकिंग की होगी, वो सब चीज़ें जो हैं आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। एंड आई फील फाइनली जो है अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, आपकी सिचुएशन से जो है आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उसको जो है आप आपकी रिलेशनशिप से निकालने की कोशिश करेंगे। एंड जो एक
सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है ये रिलेशनशिप में, वो आपको मिलेंगी। पीस और अमन जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से वापस आएगा। जो भी फॉक्स है यहाँ पे, और दिस इज़ ऑफ समवन हु इज़ वेरी सेल्फिश। तो या तो आपके लाइफ में इर्द गिर्द कोई ऐसे सेल्फिश लोग हैं जिनके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर ये इंसान अभी तक सेल्फिश थे तो वो सेल्फिशनेस इनका कम होगा। वी हैव अ ट्रूथ हेयर, तो आप या आपके पार्टनर एक डेंटिस्ट हो सकते हैं। बाल की खाल अगर आप रिलेशनशिप में निकालते हैं तो वो आप लोगों को कम करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ बटरफ्लाई हेयर, बहुत छोटा है, इस पे क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। बटरफ्लाई इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो अंदर से होता है। तो कुछ चेंजेस आप लोगों के लाइफ में ज़रूर हुई हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के लाइफ में आएगा। गॉसिप जो है, अगर लोगों की गॉसिप के कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, तो आई थिंक मैसेज आपको यही है कि ट्रस्ट योर पार्टनर। और लोगों की गॉसिप जो है, अनलेस देयर इज़ प्रूफ, लोगों की गॉसिप पे ना, don't focus on other people's gossip, and also there will be communication. Again safety pin है, जो टूटी हुई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में वो फिर से जुड़ेंगी। प्लेन है यहाँ पे, एयर साइन हो सकते हैं, Gemini, Libra, Aquarius, and also I see a lot of travel and long distance relationship. Stability आप लोगों के relationship में ज़रूर आएगी। There is going to be healing in your relationship for sure. आपके relationship में जो healing अब तक नहीं हुई थी वो होगी। Aquarius का sign है यहाँ पे। We have a little fairy with a gift here. So I think and we had dream. तो आपकी इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी होगी। ओम है यहाँ पे, रिलीजियस हो सकते हैं आप, आपके पास ओम का पेंडेंट होगा, या आपके पार्टनर जो है ओम का पेंडेंट डाल रहे होंगे। और यहाँ पे वेल है जिसका सिर्फ पूंछ यहाँ दिख रही है। तो आई थिंक आपके पार्टनर और आप जो हैं, आप दोनों को शायद ये रिलेशनशिप को छुपा के रखना पड़ता है। सच्चाई जो है ये रिलेशनशिप की शायद आप लोगों को राइट नाउ में भी आप सब लोगों को नहीं बता पा रहे हैं आपकी रिलेशनशिप की। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा हिडन हो सकता है, उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या डिवाइन कह रहे हैं कि राइट नाउ जो है आप लोग अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, गो डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एंड देन मे बी आप रिलेशनशिप के बारे में दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर द चार्म रीडिंग। वेरी क्विकली लेट्स सी आपके पर्सन के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। All right, I am open and ready to love you like you have never experienced before. This person is going to come towards you. Lot of wands की energy है। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आई डोंट सी अ ब्रेकअप हियर। यू मेक मी फील लाइक अ हीरो एंड आई लव दैट आई एम कमिंग विक्टोरियस होम। ये डबल कार्ड आया है। एनर्जीज में भी आपके इंसान की यही एनर्जी आई थी जहाँ पे यू मेक देम स्टैंड ऑन अ पेडेस्टल। आप उनको इतना ग्रेट फील कराते हो कि उनको वो इतना अच्छा लगता है। जिस ढंग से आप उनको प्यार करते हैं वो मिस कर रहे हैं, और वो आपके लिए ज़रूर आएंगे। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी बिटवीन अस। आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। तो आई थिंक अगर अब तक आपको लग रहा था कि क्या ये इंसान मेरे से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये मेरे से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, जो भी आपकी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, शादी नहीं हो सकती, ब्रेक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिस ढंग से आप स्टेबिलिटी चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे, प्रोवाइडेड यू हैव एन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। एक दूसरे से जो है आप ओपनली बात करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है मेच्योरली बात करें। आई फील देयर कुड बी अ पॉजिटिव आउटकम इन दिस रिलेशनशिप। आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड विद यू। आवर रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल फॉर डीप लव, पैशन, ग्रोथ एंड अबंडेंस। ये इंसान जो है इनको आपकी अहमियत इनके लाइफ में समझती है, और उनको पता है कि अगर वो भी इसमें मेहनत डालेंगे और आप भी मेहनत डालेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है। अब तक आपके इंसान ये रिलेशनशिप में टाइम एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, बट आई डू सी कि धीरे धीरे जो हैं चीज़ें बदल सकती हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading.